इसका मतलब बेबो को भी मुझसे। वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। देर लगा दी आपने। कब से इंतजार कर रहा था मैं। किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो या शायद जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, तो देर तो लगेगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया? लेकिन क्यों? इन कपड़ों में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके इन कपड़ों को पहनने से इनकी खूबसूरती बढ़ गई हो। नहीं, ये ड्रेस है ही इतनी खूबसूरत। कहते हैं ना, तोहफे दिल का हाल होते हैं, और जिसके दिल में इतनी खुशी हो तो तोहफा तो खूबसूरत होगा ही। और वैसे भी मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। वैसे आजकल शादियों का मौसम है। आप लड़कों के लिए बहुत आसान है, लेकिन लड़कियों को कितनी घबराहट होती है ये पता नहीं आपको? मैं जानता हूं, इस घबराहट का एहसास है मुझे। मैं सोच रहा था कि जब आप प्राची, जानता हूं कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात है, पर मेरे लिए तो यही काफी है कि आप मुझसे प्यार करती हैं। प्राची, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मेरी प्राची का दिया हुआ तोहफा तो मुझ पर अच्छा लगेगा ही ना। अचानक से मेरे कमरे में आकर रख दिया। आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये ड्रेस आपने मेरे लिए रखी है अपनी जीत की खुशी में? क्या बच्ची, लेकिन मैंने तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिया। प्राची, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। बच्ची, मैं सच बोल रहा हूँ, ये तोहफा तुम्हें मैंने नहीं दिया है। आया, अगर ये तोहफा प्राची ने नहीं दिया है तो फिर किसने दिया है? आपको नैनतारा बुला रही है। हाँ, अब चलती हूँ। नैनतारा, कुछ मत बोलना। आज वैसे मैं इतनी हिम्मत जुटाकर यहां तुमसे मिलने आया हूं, इससे पहले कि तुम हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाओ। मैं जिंदगी भर अफसोस करता रहूं, काश एक बार तो तुमसे अपने दिल की बात कही होती। नैनतारा,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओमी, इतनी बड़ी बात तुमने अब तक छिपा के क्यों रखी? लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे मेरा रिश्ता तय करने। नैनतारा, अगर आज मैं तुमसे ये बात ना कहता तो शायद मैं जिंदगी में किसी और बात के लिए इतनी हिम्मत ना जुटा पाता। पर ओमी, नैनतारा, लड़के वाले 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। राजीव, मैं आपके दिल की हालत समझ रही हूँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। शायद किसी ने सही कहा है कि प्यार का दूसरा नाम बलिदान होता है। प्राची, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अभी आपसे कहा ना कि लड़के वाले 2 मिनट में आने वाले हैं। बेबो, मैं नैनतारा का हाथ किसी और के हाथ में नहीं देख सकता, इसलिए तू मुझे जाने दे। प्राची, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मम्मी जी ने अशोक, प्राची और आपको लड़की वालों के स्वागत के लिए बुलाया है, और अगर फिर आप नहीं जाएंगे तो नैनतारा की मम्मी जी और पापा जी को भी तो कितना बुरा लगेगा। आप इस वक्त कुछ मत सोचिए, चलिए। नैनतारा, तुम भी चलो। तुम चलो, मैं बस अभी आई। ठीक है, चलिए प्राची। लो जी, वो लोग आ गए, आओ। चलो जी, चलो, लड़के वाले आ गए। जी आयनु जी, जी आयनु। आओ जी, सत श्री अकाल जी। देखिए ना, लड़के वाले आ गए। कितना चंगा परिवार है। मुझे नहीं देखना। हे प्राची, आप देखिए ना। ये नैनतारा के मम्मी पापा जी, चाई जी, मम्मी जी का स्वागत क्यों कर रहे हैं? बेबू, ये सब हो क्या रहा है? भाई लड़के वाले हैं तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये कि जिस लड़की का नैनतारा के लिए रिश्ता आने वाला था वो और कोई नहीं, आप हैं प्राची। मैं? ठीक कह रही है बेबो, नैनतारा का रिश्ता तो शायद कहीं और तय हो ही जाता। वो तो बेबो ने मुझे बताया तुम्हारे और नैनतारा के बारे में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यही सच है प्राची। पुत्र, हमने कभी अपने बच्चों पर किसी चीज के लिए जबरदस्ती की है? अगर हमारे बच्चे अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से देखते हैं तो हमारा पुत्र फर्ज बनता है कि हम उनकी पसंद का साथ दें। कुक्कू मेरा बेटा है और मैं उसके ख्यालों को जानती हूँ, इसलिए उसकी तरफ से भी हम लोग इस रिश्ते के लिए हामी देने आए हैं। बाकी जब कुक्कू आ जाएगा तो गुड़माई भी कर लेंगे। अरे भाई, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है और पसंद भी कर लिया। बस अब लड़की को बुलाओ और उसे भी देखने दो कि लड़का उसी की पसंद का है। आओ जी, आओ, पहले अंदर आ जाओ सारे, आ जाओ। चलो जी, चलो। चलो जी, चलो। अरे भाई, इसी से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। चलो जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, चलो।
और चलो भाई, मेहमानों की खातिरदारी भी करनी है, आखिर हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। हाँ जी, आओ जी, आ जी। आज एक बात तो समझ में आ गई, किसी के दिल में किसी के लिए प्यार हो तो उसे फौरन बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इजहार करने का मौका ही ना मिले। मैं भी आया। रब ने हमारी एक और जिम्मेदारी कम कर दी और ओमी के लिए उसी की पसंद की एक अच्छी संस्कारी लड़की मिल गई। उसका रिश्ता पक्का हो गया। अब बेबो के लिए भी सोचना पड़ेगा। सोचिए मत पड़ जाए जी, बस आप जल्द से जल्द करण से मिलिए। और एक बार आप उससे मिलेंगे ना तो समझिए आपको लड़का पसंद आ जाएगा। और पप्पे, पहले कुक्कू को तो चंडीगढ़ से वापस आने दो और फिर बेबो से भी तो पूछना पड़ेगा ना। पिछली बार की तरह नहीं पुत्र, इस बार बेबो को बिना पूछे हमने कोई कदम नहीं आगे बढ़ाना। मैं बेबो से बात करूंगी। अगर बेबो मान जाती है तो परसों जैसे ही वीरे आते हैं हम करण और उसके परिवार को हमारे घर आने का न्योता देंगे। ओ पुत्र, इतनी जल्दी नहीं। कुक्कू भी ना इस बात में जल्दबाजी नहीं करेगा, उसे सोचने का वक्त चाहिए ना। मॉम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा कहाँ होता है कि हम लड़के वालों की तरह तैयार होके जाएं। बेबो आए, शर्मा आए, चाय ट्रे में लाए। कम ऑन मॉम। वैसे मॉम, बात तो करण ठीक कह रहा है। जैसे ये सब अब अच्छा नहीं लगता। हमें काम करना चाहिए कि नॉर्मली उनके घर जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हमें आपकी लड़की पसंद है। सिंपल। ओके, जमाना तुम लोगों का है तो रवायत भी तुम्हारे हिसाब से ही होगी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। And that's why I love you so much, Mom. अरे ये सब यही पड़ा है। अमृत, क्या हुआ अमृत? इतनी रात को खिड़की पर बैठकर क्या सोच रहे हो? बस ऐसे ही सोच रहा था, जिस तरह से आपके परिवार वालों ने ओमी और नैनतारा को स्वीकार कर लिया, कितना अच्छा लगा मुझे। कितने खुश नसीब होते हैं ना वो, जिनके अपने परिवार वाले होते हैं। एक अच्छा परिवार एक अच्छे जीवन साथी से ही तो बनता है ना। ऐसा जीवन साथी जिसकी आंखों में सच्चाई हो और चेहरे पर साथी जो तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना तुम उसे करते हो। आपका क्या ख्याल है? इस बारे में तो आपके और मेरे ख्याल बिल्कुल मिलते हैं। और दूसरा ख्याल ये कि मुझे लगता है कि आपको पापा जी से बात करनी चाहिए, तो फिर आपकी सारी परेशानियों का हल भी मिल जाएगा।
और आप छुट्टी लेकर अपने परिवार से मिलने चले जाना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब जब आपने कह दिया है तो मेरे लिए तो और भी आसान हो गया। ऐसे क्या देख रहे हो? और भी कोई परेशानी है? नहीं तो सारी परेशानी खत्म होगी। नहीं, अंकल जी से बात करनी है, पर बात कैसे करूंगा यार? अमृत बेटा, अंकल जी के चंडीगढ़ से लौटने से पहले कम से कम घर वालों को तो तैयार कर लूं, नहीं? गुड मॉर्निंग अंकल जी। सॉरी, आप सब लोग वापस। आप सब लोगों को सत श्री अकाल। अब सब लोग बातें कर रहे होंगे और बात करते करते बोलेंगे, हाय सत श्री अकाल अमृत पुत्र, बैठो बैठो। मैं वो आपसे बात ये थी कि आपकी बेबी, सॉरी आपकी बेबो, मैं उसे जानना चाहता था। जानना क्या चाहता हूं यार, अपने दिल की बात ही तो कहनी है। और वैसे ये बाकी लोग अपने दिल की बात लड़कियों के डैडी जी से कैसे कहते होंगे? अमृत बेटा, बेबो से शादी करनी है ना, तो आज तो ये हिम्मत करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पे। चाई जी, आंटी जी, मैं अमृत आपकी बेबो। छोड़ यार, तेरे बस की नहीं है। आंटी जी और चाई जी के सामने तो तेरे से बात हो नहीं पा रही, अंकल जी के सामने तो तेरी जबान ही लड़खड़ा जाएगी। क्या बात करेगा तू? बात कैसे करूंगा? अमृत, अगर आज तेरी जबान सीधी सीधी नहीं चली ना, तो तेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिमरन बेटा, अगर तुम्हारा मेल चला गया हो तो गाड़ी से बाहर निकले, उन लोगों का घर आ गया है। मॉम जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक्स मॉम। नारंग हाउस। नारंग हाउस? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।